आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि कोई व्यक्ति दरिंदगी की किस हद को पार कर सकता है। इस घटना के आरोपी को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। आज हम बात करने वाले हैं प्रीति राठी हत्याकांड के बारे में। तो चलिए मिलकर जानते हैं कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा कैसे सुनाई। यह बात है साल 2013 की। दिल्ली के नरेला में प्रीति राठी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रीति राठी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। जब नौसेना में नर्स की जॉब ओपन हुई तो प्रीति राठी ने भी उस जॉब का एग्जाम दिया और उसकी मेहनत सफल भी हुई। उसकी जॉब नौसेना में लग चुकी थी। इसी जॉब को ज्वाइन करने के लिए उसे मुंबई जाना था। 1 मई 2013 प्रीति राठी अपने पिता और मौसी के साथ मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। वह सभी लोग दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से गरीबरथ एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन मुंबई के लिए निकल जाती है। उसी ट्रेन के डिब्बे में जिसमें प्रीति और उसका परिवार सफर कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था। वह कभी ट्रेन के आगे जाता तो कभी पीछे, फिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता। वह बार बार प्रीति को ही घूरे जा रहा था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस कर ली तो वह थोड़ा सा सतर्क हो गए कि शायद यह कोई चोर हो सकता है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह शख्स चोर नहीं बल्कि कुछ और ही है। पूरी रात ट्रेन चलती है और लगभग सुबह 8 बजे वह ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति, उसके पिता और उसकी मौसी उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं और बांद्रा स्टेशन से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। प्रीति पहली बार ही मुंबई आई थी। वह आसपास के माहौल को अच्छे से देख रही थी। इसी सब में वह अपने पिता और मौसी से 20 से 25 कदम पीछे हो जाती है। जब उसे यह एहसास होता है तो वह उनकी तरफ अपने कदम जोरों से बढ़ाना शुरू करती ही है कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। वह उसको देखने के लिए पीछे मुड़ती है। प्रीति देखती है कि वहाँ पर वही लड़का खड़ा हुआ है जो उनके डिब्बे में चेहरा छुपाए घूम रहा था। उस लड़के के हाथ में एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में कुछ पानी जैसी चीज थी। इससे पहले कि प्रीति उस लड़के से कुछ पूछती, उस लड़के ने उस हॉर्लिक्स के डिब्बे में रखी हुई पानी जैसी चीज को प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया और उस डिब्बे को वहीं पर फेंक कर भागने लगता है। कुछ ही सेकंडों में प्रीति को अपने चेहरे पर जोरों से जलन महसूस होती है और वह जलन असहनीय होती गई। इसीलिए प्रीति जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता और मौसी भी उसकी तरफ दौड़ते हैं। आसपास के मुसाफिर भी वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। पास ही में चल रहे एक मुसाफिर ने वह डिब्बा उठाकर देखा तो उस डिब्बे में से कुछ पानी जैसी चीज उसके हाथ पर भी गिरी। उस मुसाफिर को भी जलन महसूस होती है। तब वह शख्स समझ जाता है कि प्रीति राठी पर एसिड अटैक हुआ है। प्रीति को तुरंत पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और फिर पुलिस भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। लेकिन प्रीति का बयान नहीं लिया जा सका क्योंकि उसका चेहरा इतना ज्यादा जल चुका था कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों का खुलना भी मुश्किल होता जा रहा था। प्रीति के चेहरे के साथ साथ शरीर के बहुत से अंग जल चुके थे और इसीलिए प्रीति के चेहरे पर प्लास्टर किया जाता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम बांद्रा स्टेशन पर जाती है और वहां पर सभी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अगले दिन यह खबर पूरे देश में फैल जाती है और जनता उस अपराधी को पकड़ने के लिए प्रोटेस्ट करने लगती है। मुंबई पुलिस बांद्रा स्टेशन की सभी सीसीटीवी फुटेजों को देखती है, लेकिन उस अपराधी ने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था और सीसीटीवी फुटेज भी साफ नहीं थे, इसीलिए उसकी पहचान नहीं की जा सकी। दूसरी तरफ प्रीति अपनी मौत से लड़ रही थी। उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। प्रीति राठी बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन वह अभी तक अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी। वह हॉस्पिटल में रहते हुए लिखने का इशारा करती है तो उसे पेन और पेपर दे दिया जाता है। प्रीति ने उस पेपर में लिखा, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे पता नहीं वह गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे साथ ना होती तो उस दिन शायद मैं बच नहीं पाती। अब तक तो घर में सभी को पता लग गया होगा। मम्मी और टेंशन लेंगी। मैंने INHS की नौकरी के लिए तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती, पर अब मेरी ये नौकरी चली गई।
मुझे डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे, सर्जरी कब होगी, ये प्लास्टर कब हटेगा, हम और कितने दिन यहाँ पर रहेंगे। कल शाम से हाथ के मूवमेंट में दर्द है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मेरी दाईं आँख खराब है, तो उन्होंने कहा कि जब तक प्लास्टर नहीं होगा मैं देख नहीं पाऊंगी, जब तक मैं चेहरा ठीक नहीं हो जाऊंगी तब तक नहीं होगा। पापा, मुझे निक्की और तन्नू की भी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया था, पर अब मुझे सुंदर नहीं दिखना। यह सब कुछ लिखने के कुछ दिन बाद यानी 1 जून को प्रीति अपनी जिंदगी की जंग हार जाती है। इसके बाद उसे दिल्ली लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस ने इस केस की छानबीन की, लेकिन वह अपराधी को पकड़ने में नाकाम रहे, तो यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीमें इस केस को बारीकी से जांचना शुरू कर देती हैं और दिल्ली पहुंच जाती है। वह टीम प्रीति के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। बहुत से लोगों से एक ही बिहाव पर पूछताछ की जाती है कि तभी प्रीति की एक दोस्त ने क्राइम ब्रांच की टीम को अंकुर पंवार नाम के एक लड़के के बारे में बताया कि अंकुर पंवार प्रीति से प्यार करता था। जब प्रीति ने उसे मना कर दिया तो उसने प्रीति को धमकी दी थी कि वह उसको मुंबई में देख लेगा। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अंकुर पंवार को पकड़ा और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। उनको अंकुर पंवार के हाथ पर घाव का निशान भी मिला और अंकुर पंवार की जब लोकेशन निकाली गई तो अंकुर पंवार की लोकेशन उस दिन बांद्रा स्टेशन की थी। फिर क्राइम ब्रांच की टीम को पता चलता है कि अंकुर पंवार प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता है। उसने प्रीति राठी को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति राठी ने उसे मना कर दिया। इसी बात से वह प्रीति से चिढ़ गया और फिर उसने बदला लेने की ठान ली। जब उसको पता चला कि प्रीति की जॉब मुंबई में लग चुकी है तो उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया और फिर प्रीति के पीछे पीछे मुंबई तक चला गया। उसका प्लान तो प्रीति पर ट्रेन में ही अटैक करने का था, लेकिन भीड़ की वजह से उसे मौका नहीं मिला और जब उसको मौका मिला तब तक वह मुंबई पहुंच चुकी थी। सभी सबूतों के आधार पर अंकुर पंवार को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अंकुर पंवार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब अंकुर पंवार कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता तो वह मीडिया को देखकर विक्ट्री का साइन दिखाता। ऐसा लगता कि उसे अपने किए हुए जुर्म पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आपको यह दर्दनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।